श्री माता वैष्णो देवी इंडिया के सबसे पॉपुलर प्लेस, जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं ये मुश्किल यात्राओं में से एक को पूरा करके सिर्फ माता वैष्णो देवी मंदिर की एक झलक के लिए। यहाँ की हवा में एक अलग सी शांति है जो यहाँ पहुँचते ही फील होती है। ये ट्रैक 16 किलोमीटर का है, जिसमें कुछ लोग घोड़े पर चलकर या पालकी पर जाते हैं और सबसे फास्टेस्ट है ऊपर पहुंचने का ये हेलीकॉप्टर। और इस यात्रा का शुरुआत होने वाली थी कटरा शहर से और रात को ट्रेन पकड़कर हम पहुंचते हैं श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन, जो कटरा शहर में स्थित है। यात्रा शुरू करने से पहले एक प्रक्रिया है, RFID यात्रा कार्ड। ये कार्ड आपकी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए अनिवार्य है। यात्रा कार्ड बनवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं कटरा शहर की ओर। ये रहा कटरा शहर का मेन चौक और इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होने वाली है। RFID कार्ड रेलवे स्टेशन भी बनवा सकते हैं और बस स्टैंड भी बनवा सकते हैं। और पास में है शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन, और इस रास्ते से भवन जाने का रास्ता ये है ये, और सामने वाला जो है ये बस स्टैंड की रास्ता है और ये भवन जाने का रास्ता है। इस यात्रा का शुरुआत हम कल सुबह करेंगे। आज की रात हमारा ठिकाना है त्रिकुटा गाँव, क्योंकि कल सुबह शुरू होगी वो पवित्र चढ़ाई जहाँ हर कदम के साथ मंजिल नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद हमारा इंतजार कर रही है। तो सुबह के बज रहे 4:30 और इस यात्रा का शुरुआत हो चुका है। जय माता दी के साथ। कहते हैं माँ का बुलावा के बिना कोई यहाँ नहीं पहुँचता। शायद इसीलिए हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है। और हम पहुंच चुके हैं उस द्वार पर जहाँ सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि आस्था की शुरुआत होती है। यह है स्वागतम द्वार। इसे पार करते हैं हर कदम, हर सांस और हर धड़कन माँ के नाम हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद यात्रा का पहला पवित्र पड़ाव आता है, जिसे बाणगंगा कहते हैं। फाइनली हम लोग बाणगंगा पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी ने इस मार्ग से गुजरी तब उनके चल रहे साथ हनुमान जी को प्यास लगी।
तब माता ने अपने बाण से इस पर्वत पर प्रहार किया और यहीं से जलधारा फूट पड़ी। इसी जलधारा से माता ने अपने बाल भी धोए थे। इसी कारण इस पावन स्थान का नाम बाणगंगा पड़ा। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। इन रास्तों पे कोई उम्र नहीं देखता, कोई थकान नहीं गिनता, कोई नंगे पाँव चल रहा है, कोई अपने बच्चों को कंधे पर लेकर बढ़ रहा है। हर कदम पर बस एक ही स्वर सुनाई देता है, जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। मान्यता है कि यहीं पे माँ वैष्णो देवी की पावन चरणों का निशान विराजमान है। कहते हैं माँ ने यहीं रुक कर पीछे मुड़ कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है या नहीं। ये स्थान श्रद्धा, विश्वास और माँ के स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस यात्रा में सबसे खूबसूरत नज़ारा पहाड़ नहीं है, बल्कि लोगों का एक विश्वास है। थके हुए कदम भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि दिल में भरोसा होता है कि माँ अपने हर भक्तों को मंजिल तक जरूर पहुँचाती है। यही विश्वास है कि लाखों श्रद्धालु हर बार आते हैं। शहर कुछ ऐसी दिखती है। हजारों अनजान लोग, लेकिन सबको जोड़ती है एक ही आवाज, जय माता दी। और अब यात्रा का सबसे विशेष पड़ाव आता है। ये है अर्धकुंवारी, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। और अगर आप अर्धकुंवारी के पवित्र गर्भजून से होकर दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ एक अलग से यात्रा पर्ची लेना आवश्यक होता है, जो मंदिर के ठीक सामने मिलता है। और इसी पर्ची के अनुसार श्रद्धालुओं को उनको बारी पर गुफा में प्रवेश कराया जाता है। भीड़ अधिक होने पर परीक्षा कई घंटों की भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ धैर्य और श्रद्धा दोनों को परीक्षा होती है। माता वैष्णो देवी ने इसी पवित्र गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, इसीलिए इसे गर्भजून भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस गुफा से होकर निकलना मानो एक नए जीवन और नई ऊर्जा का अनुभव करना है। यहाँ से भवन जाने की 2 रास्ते हैं, एक हिमकोटी मार्ग, एक साजी छत। हम चल पड़ते हैं साजी छत के रास्ते। रास्ते बदलते हैं, लेकिन माँ तक पहुँचने का विश्वास कभी नहीं बदलता। इस यात्रा की एक और खूबसूरती है,
यहाँ का मौसम, कभी ठंडी हवा चेहरे को छू जाती है, कभी बादल इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है जैसे आसमान खुद यात्रियों को स्वागत कर रहा है। हर मौसम इस यात्रा को एक नया एहसास दे जाता है। और इन रास्तों से ये शहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस यात्रा में ये खूबसूरत व्यू आपके साथ साथ चलते हैं। यहाँ अनजान भी एक दूसरे को हौसला बन जाते हैं। अगर आपकी यात्रा में हिरन दिख जाए तो ये यात्रा सफल मानी जाती है। यहाँ से भवन की दूरी मात्र 3 किलोमीटर रह गई है। और आखिरकार वो पल आ गया जिनका इंतजार हर कोई करता है। सामने है माँ वैष्णो देवी का पवित्र भवन। यहाँ पहुंचकर शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इस दरबार को आंखें बोलती हैं और दिल अपनी हर प्रार्थना माँ के चरणों में समर्पित कर देता है। भवन के समीप एक और दिव्य स्थल है जहाँ श्री हनुमान जी का शयन मुद्रा में दर्शन होते हैं। भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन करके साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रेरणा लेते हैं। माँ के दर्शन के साथ हनुमान जी के दर्शन इस यात्रा को और भी आध्यात्मिक बना देते हैं। कहते हैं हर पवित्र यात्रा की एक अंतिम परीक्षा होती है, और माता वैष्णो देवी की यात्रा में वो पड़ाव है भैरव बाबा का मंदिर। इस यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये मंदिर एक स्थान नहीं बल्कि आस्था, क्षमा और मोक्ष का प्रतीक है। और माता वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा का दर्शन न कर। माँ ने स्वयं भैरवनाथ को ये वरदान दिया था कि उनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रहेगी। इसलिए श्रद्धालु इस अंतिम चढ़ाई को पूरी श्रद्धा से तय करते हैं। यहाँ से दिखती है माता वैष्णो देवी का सबसे खूबसूरत व्यू।
और जब रात होती है तो पूरा भवन लाखों रोशनी से जगमगा उठता है। पहाड़ों के बीच चमकता ये दिव्य दृश्य ऐसा होता है मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रोशनी, भक्ति और जयकारों का ये समूह हर श्रद्धालु के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कहते हैं माँ अपने दरबार में उसी को बुलाती है जिसे उनका बुलावा आता है। अगर आपकी भी इच्छा माँ के दरबार में आने की है तो एक बार ज़रूर आइए। या तो आप यहाँ माँ के करीब फील करेंगे या खुद के।